कि ये वही गैंग है जो जिसको ये उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी प्रसाद मौर्य इस गोली की घटना से डर जाएंगे और अपनी सभाएं कैंसिल कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि हम गोली खा के बैठे हैं, हम गोली डरने वाले लोग थोड़ा नहीं, हम डरने वाले डराने वाले लोग, और हम भागने वाले लोग नहीं, भगाने वाले लोग। इनको भी ये कहता हूँ कि इंसान बने और बुद्ध की धरती का अपमान न करें, उद्दंडता छोड़ें, इसी में उनका भला है। वरना किसी दिन शेर को सवा शेर मिलेगा। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैचारिक साथी हैं हमारे। नगीना से हम भी जीत कर पार्लियामेंट जाएंगे, तो हम दोनों भाई 1 और 1 11 मिलके पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। ये गठजोड़ बहुत मजबूत। कोई ऐसी लड़ाई, एक लड़ाई आप नहीं बता सकते जो मुस्लिम समाज की चंद्रशेखर आज़ाद ने। हेलो भाई, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चंद्रशेखर आज़ाद रावण। हम यहाँ आए हुए हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आज़ाद जी से कुछ बातचीत करने और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में कुछ बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़रूरी सूचना है, आप लोग सबसे ध्यान से सुनना। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं तब से जानता हूँ जब हमारे यहाँ बहुजन मिशन के लोग आके जन जागृति मोर्चा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से महापुरुषों के मिशन की जानकारी देते थे। तब ये शख्स मुझे असेंबली में या असेंबली के बाहर महापुरुषों की विचारधारा पे आवाज़ उठाते हुए और कमज़ोर हक शोषित वंचित वर्गों की आवाज़ बनते हुए दिखाई देते। एक लंबा समय भारतीय राजनीति में उनको हुआ है और मैंने बड़े करीब से उनको देखा है। बीच में वो कुछ अलग तरह की स्थिति रही होगी, लेकिन जब से उन्होंने वापस मूवमेंट का रुख किया तो वो हमेशा विचारधारा पे खड़े रहे। और ये पूरा आंदोलन ही जिसको हम चला रहे हैं, पूरा आंदोलन विचारधारा पे। अगर विचारधारा नहीं होगी तो व्यक्ति को बिकने में सेकंड नहीं लगेगी। तो हम विचारधारा के पक्षधर हैं, विचारधारा के सिपाही हैं। हम ये महसूस करते हैं कि वो एक कद उनका इसलिए भी बढ़ जाता है कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी के नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इतना ही वो है तो MLC पद क्यों नहीं छोड़ दिए। तो अगले दिन सुबह जब हम उठे तो उनका एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने उस पद को, यानी कि उनको पद, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस सपा के को लेटर लिखा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। इसके लिए लेटर लिख कर दिया। पूरी नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट में जाने के बाद को आदमी के गले में पता नहीं क्या हो जाए, उस कुर्सी में कुछ होता सही है कि जाके वहाँ बोले ही ना जनता के हितों के लिए। मंच पे तो बहुत बोले, लेकिन हमें भरोसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैचारिक साथी हैं हमारे, और पार्लियामेंट में जाके जनहित के मुद्दों पे उसी तरह से प्रखरता से बोलेंगे। और हम भी, क्योंकि नगीना से हमें आशा विश्वास है और महापुरुषों के आशीर्वाद हमारे साथ है, संघर्ष हमारे साथियों ने बहुत किया है। नगीना से हम भी जीत कर जो है पार्लियामेंट जाएंगे, तो हम दोनों भाई 1 और 1 11 मिलके जो भी देश भर में जुल्म जाति के खिलाफ जो भी जिस तरह का बिगुल हम बचा सकें, और अपने लोगों के जो छिने हुए अधिकार हैं उनको वापस दिलाने के लिए जिस तरह का संघर्ष भी हम कर सकें, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। ये गठजोड़ बहुत मजबूत है और ये गठजोड़ आज का नहीं है। ये गठजोड़ तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का और बाबा साहब अम्बेडकर का गठजोड़ है। उन्होंने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ना उन्होंने मुझे न्योता, ना मुझे किसी सुख सुविधा की परवाह, मैंने अपनी ड्यूटी अदा की। और भी कोई वैचारिक साथी अगर मजबूती से प्रयास करता तो दल का बैरियर तोड़ के मैं उसकी मदद भी करता। बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की भी है, इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बताया है कि हम दोनों आपस में मिलकर पार्लियामेंट में जाकर पहुंचेंगे। नगीने से चंद्रशेखर आज़ाद और यहाँ से गोरखपुर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना चुनाव जीत कर जाएंगे। होता क्या है कि मीडिया परसेप्शन बनाती है कि चुनाव किस किस के बीच, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी दिन बनाए, बाद में मजबूरी हो गई। जब हर जिसके मुंह के सामने कैमरा करे वही चंद्रशेखर आज़ाद बोल दे। अच्छा, विपक्ष के लोगों से पूछे तो आम आदमी ये बोल दे कि भाई मुकाबला चंद्रशेखर आज़ाद से, तो मजबूरी होगी हमारे यहाँ तो। लेकिन यहाँ लंबे समय से प्रयास किया गया, क्योंकि वो यहाँ से इसी क्षेत्र से 3 बार MLA भी रहे, 1 बार MP का चुनाव भी लड़े, जिसको बहुत कम 20,000 लगभग के वोटों से वो हार गए थे। तो वो यहाँ बहुत मजबूत हैं और एक दमदार प्रत्याशी हैं। तो मुकाबला उनका एट द लास्ट भाजपा से उन्हीं का होना है। तो वो शुरू से फाइट में थे। अब इस जो दूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, साधन संसाधनों का चुनाव में प्रयोग किया है, जिस तरह से डराने धमकाने का और प्रलोभन देके वोट को अपने खेमे में ले जाने का प्रयास किया है, जो पॉलिसी बना के जो लाभ दिया, उन लोगों को बार बार इस तरह का उनके ऊपर एक प्रेशर बना के कि नमक का कर्ज अदा करो, इस तरह का माहौल बना के उन्होंने जो
वोट को अपने खेमे में, जनमत को संग्रह करने का काम किया है। तो ऐसे में जो बिखरा हुआ वोट है वो संयुक्त दिखाई दे, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ी। मैं 5 विधानसभाओं में गया और 5 विधानसभाओं के मैंने सभी अपनी विधानसभा कमेटियों को, चाहे वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की रही हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी की हो, या जो और हमारे साथी जिन्होंने समर्थन किया उनके संगठन कमेटियों को रहा। मेरा काम है, मैं अपने काम को अपने तरीके से करता हूँ। रात लगभग मैं 1 बजे तक जो हमारे भाईचारा कमेटी के लोग हैं उनसे मैं वार्ता कर रहा था, और उससे पहले कल मैं 3 विधानसभाओं में गया, आज मैं 2 विधानसभाओं में गया। इन सब जगह पे मैंने बड़े बड़े भाषण देने की बजाय उन वर्करों से जो काम कर रहे हैं, जो नेता साथी काम कर रहे हैं, उनसे मैंने वार्ता की कि वो किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना, हमें कैडर में सिखाया गया कि किसी भी व्यक्ति समाज में 5 तरह के बल होते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकतवर बनाते हैं। पहला बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, चौथा जनबल, और 5वां अगर बल आपके पास नहीं है तो सारे बल बेकार हो जाते हैं, जिसका नाम है मनोबल। जिस टीम का मनोबल गिरा हुआ हो वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकती। तो वो जो मनोबल की मुझे चेक करना था, उस मनोबल की स्थिति क्या है। तो मनोबल पहले से धारदार था, उसको जरा सी धार लगानी और थी, उसको मैंने बढ़िया धार लगाई। यार आप देखना जिस तरह से नौजवानों ने मेरी एक आवाज़ पे, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिला अध्यक्ष का, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों का, और अपनी विधानसभा कमेटियों का, सेक्टर बूथ कमेटियों, जिस तरह से उन्होंने मेरी एक आवाज़ पे 2-3 दिन की तैयारी में इतने अच्छे कार्यक्रम कराने का काम किया। ये स्पष्ट है कि ये वैचारिक आंदोलन धार पकड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आने वाले दिनों में उनका चुनाव बढ़ता जाएगा। पार्लियामेंट के चुनाव को मैंने इस तरह समझा नीरज भाई, जैसे कि बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 5 विधानसभा में जाकर अलग अलग रैली की, जिसमें काफ़ी मात्रा में भीड़ आई और अच्छा प्रदर्शन हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ फुल पब्लिक खड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देने के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देकर कामयाब बनाइए और स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देकर अपना कामयाब बनाइए। स्पष्ट है। अगर वो भाजपा को रोकना चाहते हैं तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य 50% वोट में खड़े हैं, तो भी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद करनी है। और अगर वैचारिक तौर पे भी देखा जाए तो ये वो वोट है जिनकी आवाज़ कोई उठाता ही नहीं है। चुनाव में वो अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा देश के मुस्लिम समाज का कि उन्होंने फिरका प्रस्तावकों को रोकने के लिए हमेशा से अपनी वोट का सही प्रयोग किया। लेकिन इस चैनल पर ऐसी ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की खबर मिलती रहेंगी। ऐसी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और चलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।